नमस्कार सभी बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के होंगे, जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये जो नई एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं और जो पुरानी एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं वो पहले से ही प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन वहाँ से ही कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब इज। अब देखिए पूरे ग्लोब पे जो हम लोग को सबसे बड़ी वाटर बॉडी देखने को मिलती है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। तो रिवर नहीं है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी क्या है, ओशन है। ठीक है, तो इसको हिंदी में समुद्र भी कहा जाता है। समुद्र जो है वो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास। तो देखिए जो लार्ज बॉडी होती है, लैंड की जो लार्ज बॉडी होती है उसको लैंड मास कहा जाता है। एंड लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ डैश। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लार्ज होना चाहिए, कंटिन्यूअस एक्सपेंस होना चाहिए किसी भी लैंड का, उसको क्या कहा जाता है। कंटिन्यूअस एक्सपेंस का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि वो कहीं से बीच से ब्रेक ना हो, तो उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एम्बलम ऑफ डैश इंडियन डैश। अब देखिए कौन सी फोर्स का जो एम्बलम है वो दिया गया है, कंटेन्स द मोटो, उसमें मोटो है सम नो वरुणा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स का एम्बलम है, मतलब एम्बलम में मोटो दिया गया है, तो ये दिया गया है इंडियन नेवी का एम्बलम है ये। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द इंडियन ओशन इज डैश लार्जेस्ट व्हाइल द सदर्न ओशन इज फोर्थ। अब देखिए जो इंडियन ओशन है, सबसे बड़ी ओशन कौन सी है, पैसिफिक है, बात याद रखिएगा। और सबसे छोटी ओशन जो है उसका क्या नाम है, आर्कटिक ओशन है। और इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, आर्कटिक ओशन आती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहले एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कह रहा है, अ सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सुनामी एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो कहाँ ओरिजिनेट करता है, ओशन में ओरिजिनेट करता है। ठीक है, अगले में देखिए क्या कहा गया, इट इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। अब देखिए जो सुनामी होती है वो बहुत ही ह्यूज और पावरफुल वेव होती है। ठीक है, और ये कैसे ओरिजिनेट होती है, तो जब कोई अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है ओशन के बॉटम में। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द ओशन याद रखिएगा, जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा या वोल्केनिक इरप्शन होगा तब जो वेव जनरेट होगी उसको क्या कहा जाएगा, सुनामी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ओलंपिक रिंग्स आर द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। अब देखिए आपने ओलंपिक रिंग्स देखी होगी, ऐसे कुछ होती हैं, तो बोला गया ये सिंबल होती हैं किसकी, ओलंपिक गेम्स के सिंबल होती हैं। ठीक है, और ये क्या सिंबलाइज करती हैं, सिंबलाइज करती हैं गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब ये 5 क्या हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये 5 कॉन्टिनेंट्स में से सारे लोग आते हैं, गैदर होते हैं, और यही सिंबलाइज करती है। तो वही पूछा गया कितने रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, तो देखिए हमने बना ही दिया, 5 रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, कॉन्टिनेंट जो होते हैं ये टोटल कितने हैं, कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे टोटल है 7। ठीक है, लेकिन रिंग्स हैं टोटल 5। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप एंटार्क्टिका देखेंगे, एंटार्क्टिका से तो कोई आता ही नहीं है, तो इसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। और दूसरा ये कर दिया गया है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट है, इसको क्या मान लिया गया है, एक मान लिया गया है। तो इस वजह से 5 कॉन्टिनेंट्स या 5 रिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया, सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, दे आर कॉल्ड आइलैंड। अब आप अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करी जाए तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। आइलैंड तो बहुत सारे हैं लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, तो 2 मेनली देखने को मिलते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आप देखेंगे, और दूसरा हमारे वेस्ट में जो है, केरला की वेस्ट में, वो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये 2 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, और ये हैं क्या, तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड है जो वाटर से हर तरफ से, जैसे मान लीजिए लैंड है तो वाटर हर तरफ, चारों तरफ इसमें क्या होगा, ओशन वाटर होगा या वाटर होगा, इसी को क्या कहता है, आइलैंड कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, डैश इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है पूछा गया है, तो ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड है, उसके बाद गिनी है, याद रखिएगा। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है और ये इस पे कौन सी कंट्री एक तरीके से अपना अथॉरिटी जमाती है, तो वो है डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड किस कंट्री पे, मतलब किस कंट्री का है, तो ये डेनमार्क का है। ठीक है, हालांकि ऑटोनॉमस रीजन है पूरा, लेकिन जो अथॉरिटी है वो अभी भी किसकी है, डेनमार्क की है। कुछ अफेयर्स जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गए, ठीक है, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब कौन देखता है, डेनमार्क देखता है ग्रीनलैंड का। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं, इन विच ईयर डिड इंडिया एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री। अब देखिए जब बात आती है रिसर्च की, तो रिसर्च में इंडिया बहुत आगे रहता है। तो इसी तरीके से अंटार्कटिका पर जब रिसर्च होनी थी, तो अंटार्कटिका की रिसर्च पे एक यहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनाया गया। अब तो हालांकि 3 हो गए हैं, लेकिन ये वाला बंद हो गया तो 2 मान के चलेंगे। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री पहला बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1983 में बनाया गया था। ठीक है, इस समय अगर आप देखेंगे तो 2 और हैं, उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो इस समय 2 वर्किंग हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ये साइंटिफिक बेस स्टेशन है कहाँ पर, अंटार्कटिका में। 10th क्वेश्चन देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश। अब देखिए जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीजन गैस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, ये इनहेल करते हैं सब, तभी वो जिंदा रह सकते हैं, वरना लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, मतलब आधे से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ के फ्लोरा से, फ्लोरा मतलब हो गया प्लांट्स, कौन से प्लांट से ओरिजिनेट होती है, तो ओशन के प्लांट से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर ओशन फ्लोरा इसमें सही हो जाएगा। इसीलिए ओशन फ्लोरा को क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स लंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए क्या कहा गया, द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड जून डैश। अब देखिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, डेजिग्नेट किया है वर्ल्ड ओशन डे। किस डे को वर्ल्ड ओशन डे कहते हैं, तो 8 जून को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 8 जून जो है वो क्या है, वर्ल्ड ओशन डे है। और इसी से एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, जिससे लोगों को ओशन की इम्पोर्टेंस पता चल सके एवरीडे लाइफ में क्या है। तो अभी एक इम्पोर्टेंस हमने आपको बता ही दी थी, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती हैं ओशन की। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कितना परसेंटेज है अर्थ सरफेस का जो वाटर से कवर्ड है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, 1/2 मतलब 50% हो गया, सेकंड में 1/4 मतलब 25% हो गया। इसका थर्ड स्टेटमेंट सही है, 3/4 मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 75% जो है अर्थ पे क्या है, केवल और केवल वाटर है। हालांकि उसमें 97% अगर आप देखेंगे 75% का 97% जो है वो क्या है, ओशन वाटर है, मतलब सॉल्टी वाटर है, उसका कोई यूज नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, व्हाई इज द अर्थ रिफर्ड एज ब्लू प्लैनेट। अब अर्थ को पूछा गया है ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, ब्लू मतलब समझ रहे होंगे आप, वाटर है क्योंकि इसलिए ब्लू प्लैनेट कहेंगे। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड, तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज ओशन गिव द अर्थ अ ब्लू अपीयरेंस फ्रॉम द स्पेस, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा ओशन है और ओशन ब्लू कलर का दिखता है ऊपर से, इसीलिए अर्थ को क्या कह दिया जाता है, ब्लू प्लैनेट कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, लार्जेस्ट ओशन पूछा गया है, अभी आपको हमने बताया था लार्जेस्ट ओशन क्या है, तो ये पैसिफिक ओशन है। और सब स्मॉलेस्ट कौन सा है, आर्कटिक ओशन है। ठीक है, अच्छा ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आर्कटिक ओशन जो है ये कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, साउथ पोल ना समझ लीजिएगा, साउथ पोल पे अंटार्कटिका है, लेकिन आर्कटिक जो है ये कहाँ पर है, नॉर्थ पोल पे है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्मॉलेस्ट ओशन पूछा गया, तो आपको बता ही दिया हमने, स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। अगले पे आएंगे, 16 क्वेश्चन है, विच ओशन इज लोकेटेड इन दी टू दी साउथ ऑफ इंडिया। अब इंडिया के साउथ में पूछा गया कौन सा ओशन लोकेटेड है, तो पैसिफिक तो नहीं है, सदर्न भी नहीं है, कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे सदर्न लगा सकते हैं, तो सदर्न मत लगेगा, सदर्न गलत हो जाएगा, इंडियन ओशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अब फ्रेश वाटर से रिलेटेड पूछा गया है, कौन सी बात यहाँ पर सही है, तो इट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इट इज मोस्टली फाउंड इन ओशन, तो ओशन में फ्रेश वाटर थोड़ी ना पाया जाता है, ओशन में तो सॉल्टी वाटर पाया जाता है, सलाइन वाटर पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगले में क्या कहा गया, इट कंस्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स
एंड ग्लेशियर्स। तो याद रखिएगा, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो, चाहे ग्लेशियर हो, इसमें क्या पाया जाता है? फ्रेश वाटर पाया जाता है। ठीक है, और यही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले पे आते हैं, सॉल्टी नहीं है ये। 18th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज नोन टू बी द सेकंड लार्जेस्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया इन लोग ने कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन बताइए कौन सा होता है। तो पहले पे आपने देखा था पैसिफिक है, सेकंड पे क्या है? अटलांटिक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। अब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कॉन्टिनेंट्स का, उसके बारे में बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सी बात सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी ना है, ओशंस कवर मोस्ट ऑफ दी सदर्न हेमिस्फेयर। अब आप अगर देखेंगे तो कॉन्टिनेंट जो हमारा है, जैसे मान लीजिए पूरा अर्थ है, तो पूरे अर्थ पे अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउथ में जाएंगे तो इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। अब सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ पर आप क्या देखेंगे? वाटर है, ओशन है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादातर जो एरिया है उसमें क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। तो यही आपको यहाँ पर पूछा गया था और सेकंड स्टेटमेंट में यही चीज़ बताई गई है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट सी वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखिए सी वाटर को क्यों नहीं पी सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, ह्यूमन क्यों नहीं कंज्यूम कर सकता है? क्योंकि ये कैसा है? सॉल्टी है, नमकीन है, फ्रेश वाटर तो है नहीं ये। विच वैदिक डिटी इज एसोसिएटेड विद ओशन एंड वाटर एज इन्वोक्ड बाय इंडियन नेवीज मोटो। अब देखिए इंडियन नेवी मोटो हमने देखा था, उसमें वरुण भगवान की बात हो रही थी, तो वरुण इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि जो वैदिक डीटी हैं उनमें से कौन सी ऐसी है जो ओशन और वाटर से रिलेटेड है और इंडियन नेवी में उनको दर्शाया गया है, ये पूछा गया था, तो वरुण हो जाएगा। व्हाट नेचुरल फिनोमेना ब्रिंग्स मॉनसून रेन टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए मॉनसून क्या है? मॉनसून एक तरीके की विंड है। ठीक है, और यही विंड में क्या होता है? मॉइस्चर होता है। और जब ये विंड हमारे केरला से अंदर आती है, मतलब पूरे लैंड मास की तरफ आती है, तो मॉइस्चर होता है इसमें, तो ये क्या करती है? बरसात करती है, प्रेसिपिटेशन करती है। ठीक है, तो वही चीज़ पूछी गई है कि कौन सा नेचुरल फिनोमेना इससे रिलेटेड है, जो लाता है क्या, दैट ब्रिंग्स मॉनसून इन टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लाउड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी ओशन सही हो जाएगा। हालांकि ये मतलब होते तो विंड्स ही हैं, लेकिन क्लाउड के फॉर्म में ये आगे मूव करते हैं। अगले पे आते हैं, विच नेचुरल डिजास्टर इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कैन ब्रिंग एक्सट्रीम रेनफॉल ऑफ इन इम्पैक्टिंग कोस्टल एरियाज। अब देखिए कोस्टल एरियाज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, बहुत ही हाई स्पीड की विंड्स होती हैं, ये नेचुरल डिजास्टर भी हैं ये। तो ये क्या, किसकी बात हो रही है? साइक्लोन की बात हो रही है। और मेनली कहाँ पर आते हैं? कोस्टल एरियाज पे आते हैं। कोस्ट आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? कोस्टल एरियाज इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे गोवा तक जो कोस्ट है, इसका नाम भी कुछ है, यहाँ से यहाँ तक में इसको क्या कहते हैं? इसको मालाबार कोस्ट जैसे कहेंगे। ठीक है, ये आपका मालाबार कोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोंकण कोस्ट हो जाएगा, कोंकण हो जाएगा, कोंकण कोस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे उड़ीसा से नीचे तक है, नॉर्दर्न सरकार इसको कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ सरकार आप कह सकते हैं। और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला रीजन, इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट इसको कहा जाता है। तो यही कोस्ट है। ठीक है, इन्हीं कोस्ट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है साइक्लोन का। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। 27 देखेंगे, व्हाट कॉजेज अ सुनामी। अब सुनामी किस वजह से आती है? तो अभी आपको बताया था हमने एक क्वेश्चन में, अर्थक्वेक अगर आए, वॉल्केनिक इरप्शन हो ओशनिक फ्लोर में, तो उससे सुनामी आती है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछा गया, ऑन 26 दिसंबर 2004 बहुत ही खतरनाक टाइप की सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में। ठीक है, अब ये पूछा गया विच कंट्रीज वर अफेक्टेड, कौन सी कंट्री अफेक्ट हुई थी? तो इंडिया तो अफेक्ट हुई थी, लेकिन और भी कंट्रीज अफेक्ट हुई थी जो इंडियन ओशन में थी, क्योंकि सुनामी इंडियन ओशन में आया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, विच रीजन्स इन इंडिया वर सीवियरली अफेक्टेड बाय 2004 सुनामी। अब देखिए 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड रीजन्स थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, तमिलनाडु और केरला बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। यहाँ तक कि अंडमान एंड निकोबार में आप देखेंगे तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट होता था जिसको इंदिरा पॉइंट कहते थे, ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहते थे, तो वो भी डूब गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इस इंदिरा पॉइंट को, सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था, अब वही हो गया है क्या, कन्याकुमारी हो गया है मेनलैंड का फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, व्हाट सिस्टम हेल्प्स टू डिटेक्ट सुनामी बिफोर दे हिट कोस्टल एरियाज। तो देखिए आपको क्या बताना है, व्हाट सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सुनामी को डिटेक्ट कर सकता है जिससे पहले मतलब वो कोस्टल एरियाज में आए उससे पहले आप सुनामी को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सिस्टम का क्या नाम है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कोई साइक्लोन अब आता है तो पहले से ही एक चेतावनी दे दी जाती है, तो लोग कोस्टल एरिया से दूर चले आते हैं, उनको एक्सकवेट करा लिया जाता है, दूर भेज दिया जाता है जिससे जान माल पे कोई खतरा ना हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, विच इंडियन अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग डिजास्टर्स इंक्लूडिंग दोज कॉज्ड बाय ओशंस। अब देखिए आपको ये बताना है कौन सी ऐसी इंडिया की अथॉरिटी है जो डिजास्टर को हैंडल करने में मदद करती है, ठीक है, या डिजास्टर मैनेजमेंट करती है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये नहीं है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल, यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, एनडीएमए होगा, नेशनल, क्योंकि अथॉरिटी पूछा गया था तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, सुनामी आर रेयर बट डिस्ट्रक्टिव। अब सुनामी जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं लेकिन रेयर होती हैं, कभी कभी आती हैं। अब वही पूछा गया, हाउ मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग 2004 सुनामी। तो 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, तो 2 लाख से ऊपर लोग थे जिनकी जान चली गई थी सुनामी में। अगले पे आते हैं, 30th क्वेश्चन कह रहा है, विच ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम डज इंडिया कंट्रीब्यूट टू। अब इंडिया जो है वो कौन से सुनामी के बारे में एक तरीके से कंट्रीब्यूशन करता है, कहाँ का वार्निंग सिस्टम है। तो क्योंकि इंडियन ओशन हमारे पास में है तो इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम है भारत का, ठीक है, मतलब भारत इसी में ही कंट्रीब्यूट करता है। 31st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ सुनामी। इनमें से कौन सा कंसिक्वेंस नहीं होगा सुनामी का, तो फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज बिल्कुल होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी होगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स इसमें नहीं आती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉजिंग हैवी रेनफॉल ये होता है साइक्लोन में, ठीक है। सुनामी याद रखिएगा साइक्लोन, ये साइक्लोन अलग चीज़ है, सुनामी अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, व्हाट डू द 5 ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से भी हमने बताया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द 5 ओलंपिक रिंग्स। तो कौन सा कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, अंटार्कटिका, क्योंकि वहां से कोई आता ही नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं, 34th लार्जेस्ट आइलैंड पूछा गया, अभी हमने आपको बता ही दिया था, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगले पे आते हैं, हाउ मेनी आइलैंड डज इंडिया हैव अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए इंडिया में कितने आइलैंड्स हैं ये आपसे पूछा गया है, हमने आपको बताया था इंडिया में मेनली अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं उसके अलावा भी, तो टोटल आइलैंड अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1300 आइलैंड है भारत के पास में, ठीक है। वो उसमें लोग रहते हो ना रहते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो आइलैंड्स हैं वो कितने हैं, 1300 हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, वेयर आर अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा पेनिनसुला है, इंडिया का पेनिनसुला मान के चलिए ये है, तो अंडमान एंड निकोबार आप देखेंगे यहाँ लोकेटेड है, और इधर क्या है, ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है, ये आपका अरेबियन सी हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है क्या, अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो आप समझ गए होंगे दक्षिण गंगोत्री है, कब बनाया गया था इसको, 1983 में, ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ईयर है। 37 पे आते हैं, वाई आर ओशन रिफर्ड एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अब देखिए ओशन को लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ओशन की जो फ्लोरा होती हैं या प्लांट्स होते हैं वो क्या सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विच सिग्निफिकेंट इवेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 8। तो देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला है केवल हमने, लेकिन यहाँ पर आंसर वही रहेगा, वर्ल्ड ओशन डे कहलाता है 8 जून को।
व्हाट इज द मेजर थ्रेट टू द ओशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो सबसे बड़ा थ्रेट जो ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है वो क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर थ्रेट टू द ओशन, तो ओशन को सबसे बड़ा थ्रेट ह्यूमन क्या दे रहे हैं, तो ओवर फिशिंग कर रहे हैं, पॉल्यूशन, बहुत सारे बायोप्लास्टिक्स जा रहे हैं, पॉल्यूशन आपको पता ही होगा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओशन की, ठीक है। ओशन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि 40 ही क्वेश्चंस थे इस एमसीक्यू में, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉन्टिनेंट कॉमनली काउंटेड इन दी वर्ल्ड, अब देखिए कौन सा ऐसा यहाँ पर आपको बताना है कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका भी है, ग्रीनलैंड कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट नहीं है तो ग्रीनलैंड आइलैंड है। अब आपको ये बताना है कि इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है, और कैपिटल आप लोग क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो ये आज का आपका सवाल हो जाएगा। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट हम लोग ने देखे। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।